मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ आयुष। जैसे आपका बड़ा स्कोर आया है तो मैंने सुना है कि स्कोर अच्छा तभी आता है जब आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करो। जेई मेंस लेवल के, जेई एडवांस लेवल के, पूरी एचसी वर्मा कर लो, एरोडोव कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। आपका क्या नजरिया है उसके बारे में? सर मैंने तो पहले 11th में जेई के बुक्स किए थे। उसके लिए मेरा स्पीड थोड़ा स्लो हो गया। मैं नीट के बुक्स बिल्कुल नहीं करता था। मैं सोचता था कि अगर ज़्यादा डिफिकल्ट वाला कर लूंगा तो नीट में आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो मेरा स्पीड स्लो हो गया और मेरा कम मार्क्स आने लगे। फिर जब मैं नीट के बुक्स को मतलब शिफ्ट किया तो उसके बाद अच्छे मार्क्स आए फिजिक्स में। तो आप ये चीज रेकमेंड नहीं करेंगे कि अननेसेसरीली डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, क्योंकि नीट के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है। आपकी प्रेपरेशन जो है उसको ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। सही लेवल के क्वेश्चंस। ये सर, अगर इतना भी टाइम है तो एनसीईआरटी मतलब पढ़ देना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वही रैंक डिसाइडर होते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा रहेगा, उससे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने के अलावा। गाइज, सुन लीजिए ये वाली चीज जो आयुष बोल रहे हैं। मैं 100% एग्री करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग पुश कर रहे होते हैं, सर ये वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल, ये भी करा दीजिए। नहीं, नीट का एक पैटर्न है। वो पैटर्न इस बात से डिसाइडेड है दैट दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स। जेई मेंस और जेई एडवांस में ज्यादा टाइम मिलता है, तो उनमें क्वेश्चन जो होंगे एक तो लेंथी होंगे और उसमें मैथ्स का कंपोनेंट ज्यादा होगा। नीट के अंदर मैथ्स का कंपोनेंट कम होगा क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है। एग्जामिनर ये चीज समझता है। करेक्ट आयुष? यस सर। सर वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। वहाँ जेई में तो 3-4 मिनट तो मिलते ही हैं, तो वो वहां पर लेंदी देंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपका स्पीड यहाँ पर चेक होता है, यहाँ पर डिफिकल्टी चेक नहीं होता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ आज आयुष दास है। आयुष दास भद्रक उड़ीसा से हैं। स्कोर है 700 आउट ऑफ 720। आकाश में कोचिंग किया, हमारा हायर टेस्ट सीरीज और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। आयुष से पूछते हैं। आयुष, सबसे पहले ये बताइए, इस भद्रक का वेरी बिग प्लेस? सर ठीक ठाक टाउन ही है, मतलब नॉर्मल साइज का। पर यहाँ पे अच्छे कोचिंग नहीं है, आपको आकाश में जाना पड़ा भुवनेश्वर। नहीं, मेरे टाउन में तो अच्छे कोचिंग नहीं है। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है तो वहां पर अच्छा है। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है, तो आप वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे और आपने आकाश में कोचिंग किया। पहले ये बताइए, अ, आकाश में आप कोचिंग कर रहे थे तो वहां पे भी क्वेश्चन बैंक वगैरह मिलता है, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी वहां पे टेस्ट भी मिलते हैं, तो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने का जरूरत क्यों पड़ा? सर मैं कुछ अलग मतलब ढूंढ रहा था अच्छे क्वेश्चंस के लिए, तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में अच्छे मतलब लेंदी क्वेश्चंस थे। तो एसोसिएशन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो वहां पर मैं प्रैक्टिस कर इसलिए किया। तो आपके यहाँ पे आकाश भुवनेश्वर में बहुत सारे लोगों ने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी या टारगेट बैच या हाई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया हुआ था? ये सर कुछ बच्चे तो थे। अच्छा, हम जानते हैं एक स्वयं त्रिपाठी है, उनका तो हमने इंटरव्यू भी लिया, उसने ज्वाइन किया हुआ, तो कुछ और लोग हैं। ठीक है। ठीक है। तो आपने इस वजह से ज्वाइन किया कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिले जो डायरेक्ट नहीं थे, मतलब हालांकि इस बार के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं, पर 2022 में काफी सारे बल्कि क्वेश्चंस आए थे, तो आपने उस वजह से ज्वाइन किया था। असर्शन, रीजन यस स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो आयुष, अब ये बताइए, आपका रूटीन क्या होता था? आप हॉस्टल में रहते थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, उसके बीच में क्या करते थे, ये बताइए। सर, मैं सुबह 8 बजे उठता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके थोड़ा पढ़ लेता था। फिर 9:30 बजे कोचिंग जाता था। तो 9:30 to 2:30 कोचिंग जाता था, फिर हॉस्टल आता था। उसके बाद 4 o'clock से 11 o'clock वहां तक मतलब पढ़ता था। जो सर मतलब उस दिन पढ़ाया गया उनको रिवाइज करता था, और प्रैक्टिस भी करता था टॉपिक वाइज। 4 PM to 11 PM, और बीच में डिनर ब्रेक होगा और हल्का फुल्का रेस्ट वगैरह भी हो सकता है, तो अराउंड 5.5 6 hours यू वर एबल टू स्टडी एवरी डे आफ्टर कोचिंग, राइट? यस सर। ठीक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सबसे पहली चीज हम ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के आप करीब 10 to 11 hours ही पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, राइट? यस सर। एंड दैट इज इनफ। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप वापस आते थे तो आपका नजरिया क्या होता था? जो आज पढ़ाया वो अच्छी तरह रिवाइज हो जाए, कोई बैकलॉग ना रहे कल के लिए, और जो अगला टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट की तैयारी हो जाए। आपके वीकली टेस्ट होते थे?
यस सर, हर मंडे हमारा वीकली टेस्ट होता था। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो 4 बजे से 11 बजे तक, तो इसका सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले क्या करते थे, उसके बाद क्या करते थे, थोड़ा वो समझाने की कोशिश करिए, जिससे स्टूडेंट जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो चाहते हैं आपकी तरह एक बड़ा स्कोर आए 700। बाय द वे 700 पे आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है? सर 244। 244। ठीक है, ऐसा लगता है 700 पे खूब सारे स्टूडेंट्स है, 200 से लेके 325 तक 700 ही 700 है। ठीक है, तो सीक्वेंस बताइए, 4 बजे से 11 बजे तक आप क्या कर रहे हैं? सर पहले तो जो मतलब उस दिन पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करता था, और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में जो मतलब वहाँ पे तो प्रैक्टिस करना होता है न्यूमेरिकल, तो उसको भी प्रैक्टिस करता था। और बायोलॉजी में जो सर उस दिन पढ़ाए जो टॉपिक, उसको एनसीईआरटी में रिवाइज करता था। अगर कुछ डाउट आता था तो फिर नेक्स्ट डे सर को पूछ लेता था। तो आप रिवाइज करते थे जो क्लास में पढ़ाया, इसका मतलब ये, कुछ लोग से मैंने बात की है, वो क्या करते हैं कि क्लास में जो पढ़ाया, क्लास में तो आप लॉन्ग फॉर्म नोट्स ले रहे होते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने की वैसा कुछ नहीं करते थे, राइट? नहीं, वो तो मतलब जब 2 इयर्स में तो जरूरत नहीं है, लास्ट के 6 मंथ्स जो मतलब एग्जाम के पहले होते हैं, वहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो अच्छा इजी होगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वो बल्कि सब्जेक्ट्स हैं। और बायो में तो एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रिवाइज करते थे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे, बायो में जो भी क्लास में पढ़ाया उसका एनसीईआरटी रीडिंग किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया नीट प्रेप पे आके। इसके अलावा आपको टाइम मिला तो जो टेस्ट आ रहा है उसके लिए भी रिवाइज कर लिया, राइट? यस सर। टेस्ट के लिए रिवाइज कैसे करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते थे या बस नोट्स स्किप कर नहीं, लेते थे? मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करता था, मतलब कोई मेरा बुक्स हो गया या फिर नीट प्रेप में वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां पर मैं बायोलॉजी में करता था, तो वो भी करता था, तो वो हो जाता था सफिशिएंट। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ आयुष, जैसे आपका बड़ा स्कोर आया है, तो मैंने सुना है कि स्कोर अच्छा तभी आता है जब आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करो, जेई मेंस लेवल के, जेई एडवांस लेवल के, पूरी एचसी वर्मा कर लो, एरोडोव कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। आपका क्या नजरिया है उसके बारे में? सर मैंने तो पहले 11th में जेई के बुक्स किए थे, उसके लिए मेरा स्पीड थोड़ा स्लो हो गया। मैं नीट के बुक्स बिल्कुल नहीं करता था। मैं सोचता था कि अगर ज्यादा डिफिकल्ट वाला कर लूंगा तो नीट में आसानी से कर लूंगा, लेकिन वो मेरा स्पीड स्लो हो गया और मेरा कम मार्क्स आने लगे। फिर जब मैं नीट के बुक्स को मतलब शिफ्ट किया तो उसके बाद अच्छे मार्क्स आए फिजिक्स में। तो आप ये चीज रेकमेंड नहीं करेंगे कि अननेसेसरीली डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, क्योंकि नीट के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, आपकी प्रेपरेशन जो है उसको ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होगा, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, सही लेवल के क्वेश्चंस। यस सर, अगर इतना भी टाइम है तो एनसीईआरटी मतलब पढ़ देना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वही रैंक डिसाइडर होते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा रहेगा, उससे मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने के अलावा। गाइज सुन लीजिए ये वाली चीज जो आयुष बोल रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग पुश कर रहे होते हैं, सर ये वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल, ये भी करा दीजिए। नहीं, नीट का एक पैटर्न है, वो पैटर्न इस बात से डिसाइडेड है दैट दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस इन 200 मिनट्स। जेई मेंस और जेई एडवांस में ज्यादा टाइम मिलता है, तो उनमें क्वेश्चन जो होंगे एक तो लेंथी होंगे और उसमें मैथ्स का कंपोनेंट ज्यादा होगा। नीट के अंदर मैथ्स का कंपोनेंट कम होगा क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है। एग्जामिनर ये चीज समझता है, करेक्ट आयुष? यस सर। सर वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, वहाँ जेई में तो 3-4 मिनट तो मिलते ही हैं, तो वो वहां पर लेंदी देंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपका स्पीड यहाँ पर चेक होता है, यहाँ पर डिफिकल्टी चेक नहीं होता। और जेई के अंदर पेपर का लेवल भी ऐसा है कि यदि आप 3 4 5 क्वेश्चन छोड़ भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक सिग्निफिकेंटली सफर करेगी। नीट के अंदर 4 5 आपने क्वेश्चन छोड़ दिए होते तो आपके तो आपके आपका स्कोर आएगा 680 685 पर। जेई के अंदर, तो नीट के अंदर आयुष का परसेंटेज स्कोर है 97%, राइट? जेई मेंस के अंदर 97% के अंदर आपकी एकदम टॉप के अंदर, एकदम इनकी भी टॉप के अंदर है, पर एकदम ऊपर आ जाओगे आप, राइट? तो दोनों एग्जाम में बहुत डिफरेंस है। प्लीज, आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश, जैसे मैं आपको बताऊं आयुष, हमने जैसे एचसी वर्मा के क्वेश्चन भी डाले हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे,
पर उसमें सब्जेक्टिव वाले डाले नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिव वाले, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिए। पर मत जाइए उन बुक्स की तरफ जहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जहां पे आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। आयुष ने जैसा कहा, इट इज बेटर कि आपको बहुत सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपके पास अच्छे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो एनसीईआरटी का रीडिंग कर लीजिए, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हैं, राइट? यस सर, वहाँ पर वो एमसीक्यू वाइज होते हैं क्वेश्चन, और बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, वो तो मैंने भी किया था। ठीक है, तो आयुष आपके सामने है स्टूडेंट्स, आयुष दास फ्रॉम भद्रक इन उड़ीसा। आयुष ये बताइए, कौन सी मिठाई बांट रहे हैं आप पूरे भद्रक के अंदर? सर मेरे गांव में तो मिठाई मतलब मेरे पेरेंट्स बांटे थे, भद्रक तो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर थोड़ा। भद्रक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी विलेज में रहते हैं? यस सर। क्या नाम है विलेज का? सर राहंजा रानीताल। रांझा रानीताल। अच्छा, यस। तो ये बताइए, पूरे भद्रक में आपके होर्डिंग लगे हैं नहीं लगे हैं? नहीं सर, वो तो मैं पता नहीं, मैं घर में रहता हूँ। ठीक है, ओके। आपको कोई फोन करके इन्फॉर्म नहीं करता कि आपका हमने होर्डिंग लगा दिया है? नहीं, वो तो पता नहीं। ठीक है, गुड। और पेरेंट्स कितना हैप्पी हैं? बहुत ज्यादा हैप्पी हैं? यस सर, पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ा मुझे थोड़ा दुखी हुआ क्योंकि 700 पे 244 तो। करेक्ट, करेक्ट। तो आप कौन सा कॉलेज टारगेट करें? एम्स भुवनेश्वर। यस सर। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने आयुष दास है, 700 आउट ऑफ 720, रैंक 244। जो एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी कही, जो मुझे रूटीन वाली चीज अच्छी लगी, रूटीन में क्या करते हैं उसको इस वीडियो में देखिए डिटेल में वापस। दूसरी चीज, अननेसेसरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए। आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे, आपका अननेसेसरीली कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपकी स्पीड स्लो डाउन होगी, और उससे कोई इतना फायदा नहीं होगा नीट के अंदर। अगेन, पेपर का लॉजिक ये है कि 200 क्वेश्चन आपको 200 मिनट में करने हैं, और जब आपको 200 क्वेश्चन 200 मिनट में करने हैं, तो बहुत लेंथी, बहुत बल्कि वो वाले क्वेश्चन जिनमें मैथ्स बहुत ज्यादा है, उनको करने की जरूरत नहीं है। आयुष, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।